गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 11th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट लेसन द बिगनिंग ऑफ द फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम, तो समय से शुरुआत करते हैं हम। तो देखते हैं 11th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट लेसन, जो आज से काफी जो साल पहले की बात करते हैं कि आदि मानव या जो जो सभ्य जो प्राणी था उसने कैसे कहाँ से उसने विकास हुआ, उसका कहाँ जन्म लिया है, कितने साल पहले की बात करते हैं हम 36 लाख मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, 56 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, बहुत पहले की बात है। ईस्टर्न अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहां से कैसे एक ऐप के रूप में मीन्स वानर के रूप में मानव ने जन्म लिया। तो देखते हैं सबसे पहले फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम, तो समय की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग ऑफ द टाइम, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत। तो आज मीन्स जो एक सेटल जो मानव है इसके पास बहुत ही स्किल है, कौशल है। तो हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, बहुत साल पहले की बात करते हैं कि मानव ने कैसे इस धरती पे जन्म लिया। तो देखते हैं हम, तो द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, तो मानव की जो कहानी है विकास के लिए, स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडर्न बींग्स, तो जो पूर्वज है हमारे, जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, जो आधुनिक जो मानव है उसका पूर्वज देखते हैं। आज जो प्रेजेंट डे जो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही मतलब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मानव के पास बहुत ही स्किल है। तो हम बात करते हैं बहुत पीछे, जब मानव इस धरती पे जन्म हुआ था, कैसे एक सेटल प्राणी है अफ्रीका के जो ऐप थे वानर से हुआ। तो देखते हैं जो फर्स्ट लुक एट दी दीज फोर स्कूल्स, जो चार खोपड़ी दिखाई गई है इसमें पिक्चर में। तो फर्स्ट जो खोपड़ी है बिलोंग टू दी एन ऐप, एक वानर की है पहली जो खोपड़ी। तो दूसरी जो है बिलोंग टू दी स्पेसिस नाउ एज दी आस्ट्रोलोफिथिकस, जो एक नामक प्रजाति की है, जो मतलब वानर की है। तो जो नेक्स्ट जो खोपड़ी है बिलोंग टू दी स्पेसिस नाउ एज दी होमो, जो होमो एक्टिस, जो अपराइट मैन मीन्स जो सीधे खड़े होके चलने वाले आदमी की जो है मीन्स, जो थोड़ा सा कुछ साल बाद एक सेटल मानव हो गया कि अपनी नीड्स और नीड्स आजीविका के लिए एक जगह रहने लगा। और काफी जो सीधा वन, पहले तो वानर की तरह रहता था, तो चार पैरों पे चलता था, फिर उसके बाद सीधा खड़ा होकर चलने लगा था। और जो नेक्स्ट जो है लास्ट जो डी जो खोपड़ी है, और स्पेसिस नाउ एज दी जो स्कूल है, एंड होमो स्पेसिस, होमोस्पेयस लिटरेरी थिंकिंग वाइज, यस बहुत ही चिंतनशील है, मीन्स उसको बहुत ही स्किल्स कौशल आ गया था, सोचने समझने की क्षमता उसके पास हो गई थी। तो हम बात करते हैं ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स बिलोंग, जो चौथी जो खोपड़ी है, जो आज जो वर्तमान में जो मानव है उसकी खोपड़ी है। तो list as many similarity and difference that you notice looking carefully at the brain case and jaws and teeth। तो हम मस्तिष्क एंड खोलों की बात करते हैं, और जबड़ों और टीथ दांतों की बात करते हैं, जो चार हमारे पास पिक्चर है। तो डिफरेंसेस that you notice in the school, so in the illustrations are some of the changes that come about as a result of human evolution। तो हम बात करते हैं खोपड़ियों की बात करते हैं, डिफरेंसेस। तो चारों खोपड़ियों में भी हमने बताया कि एक ऐप की है, बहुत ही मतलब प्रारंभ में वानर की है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मानव इंप्रूव होने लग गया। तो इसमें क्या डिफरेंस है एंड चेंज कैसे बदलाव आया अबाउट एज रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, तो हम उसका ही परिणाम है, जो मानव का जो मूल्यांकन का परिणाम है। स्टोरी ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन इज मोस्टली लॉन्ग, बहुत ही मतलब बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, एंड समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, और बहुत ही एक जटिल काम भी है। देर आर आल्सो मैनी आंसर्स क्वेश्चन, तो ऐसे ही अनुत्तरित है, ऐसे प्रश्नों के अनुत्तरित है। एंड नाउ डाटा ऑफ्टन लीड टू इट इज रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग, तो हम रिवाइज कर रहे हैं एंड समझेंगे आधुनिकरण, मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग, जो शुरुआत की जो पूर्वज जो है उनकी कैसे उनको समझ आई। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन मोर क्लोजली, और उनको कैसे उनका विकास हुआ। तो इट इज पॉसिबल टू द ट्रेस दैट डेवलपमेंट बैक टू द बिटवीन 36 एंड 24 मिलियन ईयर्स है। तो आज से हम बात करते हैं 36 से और 24 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, मीन्स 36 लाख की बात करते हैं, आज से काफी साल पहले की बात करते हैं। तो वी समटाइम फाइंड इट डिफिकल्ट टू दी कंसेप्चुअलाइज सच लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, ये बहुत लंबा इतिहास रहा है, तो काफी लाखों साल पहले की बात करते हैं। तो एक कंसिडर एक पेज की हम बताते हैं ऑफ योर बुक ऑफ द रिप्रेजेंट एंड 10,000 ईयर्स, अगर हम एक पेज की बात करते हैं 10,000 साल, एंड ए वेस्ट स्पेन ऑफ टाइम एंड
10 पेज की बात करते रिप्रेजेंट 1,10,000 ईयर्स, 10,000 साल की बात करते हैं। 100 पेज की बात करते हैं 1 मिलियन, 1 लाख की बात करते हैं। एंड 36 मिलियन की बात करते हैं तो बुक ऑफ दी 3600 पेज लॉन्ग, तो बहुत ही मतलब लंबा इतिहास रहा है। तो दैट वाज व्हेन प्राइमेट्स एंड कैटेगरी ऑफ द मैमल्स, जैसे ही मैमल्स, जो मैमल्स हैं जो स्तनधारी की बात करते हैं, इंडियन एंड द एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में कैसे जन्म हुआ जो मैमल्स का, स्तनधारियों का, तो दैट वाज व्हेन द subsequently by the about 24 million years ago, and their instance and subgroup amongst the primates, जो उप समूह जो है, सब ग्रुप्स जो है amongst primates जो जन्म लिया, called hominids, जिसको hominids कहेंगे। सबसे पहले जो मानव ने जो जन्म लिया था वो मीन्स होमोनाइड है। तो देखते हैं दी इंक्लूड एप्स, और वानर जैसा ही दिखता था और वानर जैसा ही था। एंड मच लेटर, और बाद में 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, वी फाइंड द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमोनिड्स। तो अगर 56 लाख साल पहले की बात करते हैं तो होमोनिड्स मींस एप जैसा, फाइंड द एविडेंस, जो कुछ सबूत मिले हमें। तो होमोनिड्स, तो हम बात करते हैं होमोनाइड्स एंड होमोनिड्स, दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या सिमिलरिटी है। तो व्हाइल hominids have evolved from the hominids and some and share certain common features है, and there are major difference as well as। तो हम बात करते हैं उत्पत्ति किससे हुई है, होमोनिड्स फ्रॉम होमोनाइड से उत्पत्ति हुई है इसकी, एंड डिफरेंस एज वेल एज, और उनमें मेजर मुख्य क्या अंतर है। होमोनाइड्स जो है हैव ए स्मॉलर ब्रेन, इसका जो छोटा जो है किससे, होमोनिड से छोटा है, इसका जो ब्रेन मस्तिष्क है वो छोटा है। एंड दे आर quadrupeds and walk on a 4 and flexible fire lamps, and hominids by the contrast have an uprighting posture and bipedal locomotion and walking on 2 feet, and there are, दो पैरों पे चलता था पहले, जो शुरुआत जो वानर था ऐप था वो चारों पैर पे चलता, जैसे जैसे उसको स्किल इंप्रूव हुई तो 2 पैर पे चलने लगा। तो ये फर्क है इनमें, अपराइटिंग पोस्चर एंड bipedal locomotions, and mark differences in the hand and enable and making use of the tools। yes, कैसे उसने निर्माण किया, making and use of, अपने लिए शिकार के लिए यूज करता टूल का, as well as examine the kinds of the tool made and their sufficiency more closely later। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना ही।